जिले शाह की मौत पुलिस तशद्दुद से नहीं, पीटीआई रहनुमा राजा शकील की गाड़ी की टक्कर से हुई। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब हक़ाइक़ सामने ले आए। सीसीटीवी फुटेजेस, मैयत को अस्पताल लाने वालों और गाड़ी की तस्वीर जारी। लाश राजा शकील की गाड़ी में अस्पताल लाई गई। राजा शकील ने यास्मीन राशिद को तफसीलात बताई तो वो उन्हें ज़मान पाक ले गई, जहां तमाम साजिश रचाई गई। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बताया गया, आपके लीडर ने, सबने, कि जी ये कत्ल इस तरह हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है। और उसके बाद आप यास्मीन राशिद साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी सारे लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद उसमें खुलेआम कह रहे हैं कि जी ये तो इनके कत्ल से मारा गया। आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी इनके कत्ल से मारा गया। यार ये तो ज़्यादती है। मतलब इतना आसान हो गया है सारा कुछ कि किसी के साथ आप जो मर्ज़ी कर लें। कोई अगर खामोश है, चुप बैठा हुआ है, तो आप उसको जो रगड़ सकते हैं रगड़ दें। आप इस्लाम की बात कर रहे होते हैं, आप इस्लाम में तो सबसे बड़ी सज़ा ही कि झूठ बोलने की है और आप झूठा इल्ज़ाम लगाने की है। यास्मीन राशिद को मालूम था जिले शाह की मौत हादसे में हुई, इसके बावजूद उन्होंने मुझ पर गुमराह को इल्ज़ाम लगाया। इस मनसब पर ना होता तो किसी और तरीके से जवाब देता। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान औरत मार्च के बायस रैली मुलतवी कर सकते थे, लेकिन ये लोग इलेक्शन का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। घर चला जाऊँगा लेकिन दबाव में नहीं आऊँगा। मैंने सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर देखी और लोगों का रद्द-ए-अमल देखा तो मैं बहुत परेशान हो गया। उस लिहाज से फिर मैंने अपने बॉस राजा शकील ज़मान जो पीटीआई सेंट्रल पंजाब हैं, उनको मैंने ये सारी बात बताई। उन्होंने फिर मुझे जो है साथ लिया, यास्मीन राशिद से मिले हम। खान साहब के पास मुझे लेके गए। खान साहब के पास जो है उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद उनको सारी बात उन्होंने बताई। खान साहब ने शाबाश दी। राजा साहब ने मुझे जो है वो बताया कि आप जो है अपना थोड़ा लुक चेंज करके जिस तरह मर्ज़ी जो है लाहौर में फिरे, कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ हैं, अल्लाह खैर करेगा। मॉल रोड पर गाड़ी से एक बंदा टकराया, उसे सीएमएच ले गए लेकिन वहां रश था। सर्विसेज अस्पताल गए तो डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। जिले शाह की लाश अस्पताल लाने वाले ड्राइवर जहांजेब का बयान भी सामने आ गया। मजीद बताया कि अपने बॉस राजा शकील के कहने पर अपना हुलिया बदला। राजा शकील ही उसे यास्मीन राशिद के पास ले गए। उन्होंने इमरान खान से मिलवाया। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे शाबाश दी। लाशों की सियासत बेनकाब, लाशों का मुंतजर गिद्ध कहलाता है, सियासतदान नहीं। सीनियर नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा वो जान गया है कि शिकस्त उसका मुकद्दर बन चुकी है, उसका हर हरबा नाकाम हो चुका, जिसके बाद उसकी सियासत लाशों की मोहताज है। इमरान खान का जिले शाह की मौत पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस जिले शाह को उठाकर वैन में ले गई थी, जिसके बाद उसकी लाश सड़क से उठाई गई। मोहसिन नकवी और आईजी की जानिब से जिले शाह की मौत को हादसा करार देना शर्मनाक है। दोनों को फौरी इस्तीफे देना चाहिए। मेरे पास जुनूनी और नजरियाती कारकुन हैं। कल फिर लाहौर में इंतखाबी रैली निकालूंगा और क़यादत खुद करूंगा। इमरान खान अपने ही IMF प्रोग्राम की बहाली नाकाम बनाना चाहता है। अफरा तफरी, फितना और फसाद इसी एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। बोले इमरान खान की ख्वाहिश है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम की आग भड़के। ये पहले IMF प्रोग्राम से भागा, अब अदालतों से भाग रहा है। बुज़दिल शख्स तलाशी नहीं देता, ये नहीं चाहता कि आवाम को महंगाई से निजात मिले। फॉरेन एजेंट मुल्क में फसाद चाहता है, मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। ये होती है गैर मुल्की साजिश। ऐसे खेलते हैं खैरात के पैसे से मुल्क में आग लगाने का शैतानी खेल। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर वार। बोली फॉरेन एजेंट, घड़ी चोर और गीदड़ इबरत का नमूना बन चुका। फॉरेन फंडिंग से बचने के लिए माजूर हो गया। टेरियान केस में फरार के लिए सिक्योरिटी को बहाना बनाया। IG पंजाब उस्मान अनवर की जिले शाह के घर पर जाकर अहल खाना से ताज़ियत, केस में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। यकीन दिलाया कि पुलिस मेरिट पर तफ्तीश करेगी। मुकदमे का चालान अहल खाना की मर्जी से पेश किया जाएगा। जिले शाह के वालिद ने FIR में नामजद तमाम अफराद का नाम निकालने का कह दिया। बोले जवान बेटे की मौत पर सदमे में था, दरख्वास्त में जो नाम दिए उनके बारे में नहीं जानता था।
फवाद चौधरी की जिले शाह की मौत पर जुडिशल कमीशन बनाने की अपील की जाएगी। फवाद चौधरी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोहसिन नकवी और काबीना को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। निगरां वज़ीर आला और आईजी पंजाब ने मासूम का कत्ल छुपाने की कोशिश की। अड़तालीस घंटे में जिले शाह की लाश पर सियासत की जा रही है। अता तारड़ की गुफ्तगू। पूछा, हादसे के बाद 1122 पर कॉल क्यों नहीं की गई। अज़मा बुखारी कहती हैं, जिस गाड़ी में जिले शाह को लाया गया वो इमरान खान की थी। यास्मीन राशिद ने पूरी प्लानिंग से लाश को पुलिस और हुकूमत पर डाल दिया। इमरान खान को बताया गया तो उन्होंने भी उस पर सियासत का कहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है, तहरीक इंसाफ लाशों की सियासत करती है। ये जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में आए। अवामी मंसूबों की तकमील में कोई ताख़ीर नहीं होगी। रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार तेज करेंगे। 2018 के इंतखाबात का खमियाजा कौम भुगत रही है। उसके किरदार भी सामने आ चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब। कहा, 4 साल में मुल्क तबाह किया गया। वतन की 98% आबादी वसाइल के कहत का सामना कर रही है। माली मुश्किलात से जल्द निकल आएंगे। कल 50 बंदे पकड़ो, खुद जाओ, सुबह सवेरे निकलो। कल यार, कल जाओ, तुम खुद जाओ। कल कितने बंदे सर? कल 50 बंदे तुम्हें लेके जाने हैं। 50 से 100 बंदे का खुद लेके जाओ। लोगों को जबरदस्ती जमान पाक लाया गया। अली अमीन गंडापुर और दाऊद आफरीदी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अली अमीन कहते हैं, इमरान खान ने कहा है जो टिकट होल्डर हैं वो यहाँ पहुँचे और अपनी शक्ल दिखाएं। दाऊद आफरीदी ने कहा, काफिले रवाना हो गए हैं, दूसरा काफिला हफ्ते को निकलेगा। 15 से 20 लोग गए हैं। सूबाई इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी की तैयारी। तमाम उम्मीदवार 12 से 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा कराएं। किसी कानूनी माहिर को साथ रखें। हिदायत जारी कर दी गई। वोट नंबर की तस्दीक पर्ची, शनाख्ती कार्ड और टैक्स नंबर साथ रखें। तजवीज़ और तायद कुनंदा उसी हल्का इंतखाब से होना ज़रूरी है। एक शख्स वजारत जाने से दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। गवर्नर सिंध की इमरान खान पर तनकीद। कहा, दुआ की है अल्लाह इन्हें अक़ल अता फरमाए। कामरान टसोरी के 7 शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाकर उसका इफ्तिताह किया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 22 मार्च को फर्द जुर्मायत की जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ पर इदारों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है। IMF की शराइत पर अमल। बरामदी शोबे और किसानों के लिए सब्सिडी खत्म। नेपरा ने बिजली 12 रुपये 13 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपये 60 पैसे महंगी की गई है। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। कहा, सब्सिडी खत्म करने पर एतराज नहीं। मोदी के ज़ेर साया भारत दूसरा कश्मीर बन जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स भी चीख उठा। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ केस किया तो मोदी ने 66 साल पुराना अखबार बंद करा दिया। 20 से ज़ायद सहाफ़ियों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक मोदी ने अदम बर्दाश्त और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद आम किया है। सहाफ़त दुश्मन इक़दाम से मालूमाती खला पैदा हो गया है। नित नए क़वानीन से आज़ादी इजहार का गला घोंटा जा रहा है। बचा खुचा मीडिया माशी फ़वाइद की खातिर मोदी का तर्जुमान बनने पर मजबूर है। बच्चों को पोलियो से बचाएं, 2 कतरे जरूर पिलाएं। पंजाब सिंध में 13 से 17 मार्च तक इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की अपील। पाक आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले इक़्तिदाम पजीर। आर्मी की 7 टीमों के अलावा 10 बैन अल-अक़वामी टीमों ने भी हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने शुरकों को अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा। मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर उस्मान खान ने 36 गेंदों पर PSL की तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। 43 गेंदों पर 120 रन की तूफानी इनिंग्स। मुल्तान सुल्तान्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स को 263 रन का हदफ। कोयटा को अगले मरहले तक रसाई के लिए लाजमी फतह दरकार।